दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले इसके पांचों पार्ट आप जरूर देख लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वरना इसकी कहानी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि सोम लंबू और कल्लू को ढूंढता हुआ छत पर आ जाता है। फिर वह छत से नीचे देखता है, लेकिन लंबू और कल्लू उसे नीचे भी नहीं दिखाई देते हैं। इसके बाद सोम कल्लू को फ़ोन लगाता है, लेकिन कल्लू का फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। फिर सोम बाबा के पास जाने का निर्णय ले लेता है और फिर वहाँ से अपनी कार लेकर बाबा के पास चला जाता है। और दूसरी तरफ नन और रॉड बहुत खुश होते हैं और नाच गा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए 2 शिकार मिल गए होते हैं, लंबू और कल्लू, और इस खुशी में वह नाच गा रहे होते हैं। और उधर सोम कार लेकर बाबा जी के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक बाबा की कुटिया पहुंचने के बाद सोम बाबा को कुटिया के चारों तरफ देखता है, लेकिन बाबा उसे कुटिया में कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। और फिर इसके बाद सोम बाबा को प्रार्थना करके बुलाने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद बाबा सामने की तरफ प्रकट हो जाते हैं। और बाबा के प्रकट होते ही सोम बाबा से अपनी सारी बात बताने लगता है और बाबा से कहता है, बाबा लंबू कल्लू का कहीं पता नहीं चल रहा है, कुछ बताएं। तभी बाबा अपनी दिव्य शक्ति से लंबू कल्लू का आता पता लगा लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि लंबू और कल्लू को रॉड और हंग्री नन ने कैद कर रखा है। और फिर बाबा गुस्से में सोम के साथ लंबू और कल्लू को बचाने के लिए चले जाते हैं। और उधर कल्लू की सारी बर्फ पिघल जाती है और उसे होश आ जाता है। उसे होश में आता देखकर रॉड उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। और दूसरी तरफ नन भी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसने लंबू को पकाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। और रॉड कल्लू को बुरी तरह से पीटता चला जा रहा था। वह उसे इतनी बुरी तरह से पीट रहा था कि उसके शरीर का सारा खून निकलता चला जा रहा था और वो खून निकलने के बाद बेहोश हो जाता है। अब आगे। और तभी बाबा और सोम उस खतरनाक जंगल पहुंच जाते हैं जहां पर हंग्री नन और रॉड ने लंबू और कल्लू को कैद कर रखा था। और तभी बाबा गाड़ी से उतरकर देखते हैं कि रॉड कल्लू को बहुत बुरी तरह से मार रहा था और नन लंबू को पकाकर खाने का पूरा इंतजाम कर ले रही थी और नाच भी रही थी। और तभी ये दृश्य देखकर तांत्रिक बाबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर तांत्रिक बाबा गुस्से में आकर वहाँ से हवा में उड़कर जाते हैं और रॉड के पीछे की ओर कूदते हैं। और पीछे की ओर कूदने के बाद तांत्रिक बाबा उस पर लगातार राउंड किक से हमला कर देते हैं। 3-4 राउंड किक मारने के बाद रॉड जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरने के बाद वो चिल्लाने लगता है। और तभी तांत्रिक बाबा उससे कहते हैं कि रॉड, तूने एक निहत्थे इंसान को इतनी बुरी तरह से मारा है, उसका सारा खून शरीर से निकाल दिया है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार कर ख़त्म कर दूंगा। तूने बहुत गलत किया है। और तभी ये सब कहने के बाद तांत्रिक बाबा लंबू के शरीर के नीचे जल रही आग को अपनी शक्तियों द्वारा बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं और उसे बुझा देते हैं। तांत्रिक बाबा की शक्तियों से लंबू के शरीर के नीचे जल रही आग बहुत ही जल्दी बुझ जाती है। और आग बुझते ही हंग्री नन तांत्रिक बाबा को देखती है और वह तांत्रिक बाबा को देखकर बहुत ही डर जाती है। तभी तांत्रिक बाबा उसे खदेड़ लेते हैं और यह देखकर हंग्री नन जंगल की तरफ भाग जाती है। और फिर तांत्रिक बाबा आंख बंद कर मंत्र पढ़ते हैं और लंबू को ठीक कर देते हैं और बहुत ही जल्द लंबू ठीक भी हो जाता है। ठीक होने के बाद लंबू उस जगह से कूदकर नीचे उतर जाता है। और अब रॉड की खैर नहीं है। तांत्रिक बाबा, सोम और लंबू ने रॉड को चारों तरफ से घेर लिया है। रॉड ने कल्लू को बहुत मारा था, इसलिए तांत्रिक बाबा, सोम और लंबू रॉड को बहुत बुरी तरह से पीटने वाले हैं। और रॉड इनको देख के बहुत बुरी तरह से घबरा रहा है। और तभी बाबा उस पर लात घूंसों से बरसात करना शुरू कर देते हैं। और तभी लंबू और सोम भी रॉड को पीटना शुरू कर देते हैं। लंबू ने रॉड पर घूंसे और लात की बारिश शुरू कर दी थी और सोम भी रॉड पर लातों की बारिश करता चला जा रहा था। अब रॉड की खैर नहीं है। रॉड बहुत बुरी तरह से पिटने वाला है और पीट ही रहा था। वो बहुत बुरी तरह से लंबू से पीट रहा था और बाबा भी उसे पीटते चले जा रहे थे और सोम भी लात घूंसों की बरसात करता चला जा रहा था। रॉड को उसकी आज नानी याद आ जाएगी। और पीटते पीटते रॉड चारों खाने चित्त हो जाता है और फैल जाता है। और तभी बाबा रॉड को पीटने के बाद कल्लू के पास जाते हैं। कल्लू की हालत को देखकर बाबा को बहुत दुख होता है, क्योंकि रॉड ने कल्लू को बहुत बुरी तरह से पीटा था। उसके शरीर का सारा खून निकल चुका था। और तभी थोड़ी देर बाद बाबा मंत्र पढ़ने लगते हैं और फिर कल्लू को ठीक करते हैं।
और फिर तभी थोड़ी देर बाद रॉड को होश आ जाता है। वह उन सबको देखता है और देखने के बाद चुपचाप अपनी आइसक्रीम वैन की तरफ चला जाता है और कोई उसे देख नहीं पाता है। वो चुपचाप आइसक्रीम वैन की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी लेके वहाँ से भागता है, लंबू उसे दौड़ा लेता है। लेकिन लंबू के पीछा करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि रॉड गाड़ी लेकर काफ़ी दूर तक निकल चुका होता है। काफ़ी आगे निकल जाने के बाद रॉड बहुत खुश होता है और वह ये सोचता है कि अब उसे कोई नहीं पकड़ पाएगा, उसकी जान बच चुकी है। और वो इस खुशी में झूमता हुआ हंसता हुआ वहाँ से निकल जाता है कि तभी थोड़ी देर बाद अचानक सामने वो देखता है कि उसे हंग्री नैन भी रास्ते में मिल जाती है। हंग्री नैन उसकी गाड़ी को रोकती है और तभी वो गाड़ी रोकता है और फिर हंग्री नैन भी उसके साथ बैठ जाती है। और फिर हंग्री नैन उससे कहती है, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकल चलो दूर, कहीं अगर बाबा ने हमें पकड़ लिया तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो हमें मार कर ही दम लेगा। और तभी रॉड उस जंगल से बहुत तेज़ी से गाड़ी भगाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। और उधर तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों के उच्चारण से कल्लू को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं और वो कल्लू को ठीक भी कर देते हैं। और तभी कल्लू को होश आ जाता है। कल्लू को होश आते ही कल्लू खड़ा होता है और बाबा से धन्यवाद बोलता है। और तभी लंबू दौड़ता हुआ वापस बाबा के पास आता है और बाबा से कहता है कि बाबा, रॉड को होश आ गया था, वह अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से भाग गया है, अब हम उसे कैसे पकड़ पाएंगे। तभी बाबा कहते हैं, तुम सब चिंता मत करो, अब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर भाग चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ मैं उसे पकड़ सकता हूँ और मैं उसे पकड़कर पूरी तरह से ख़त्म कर दूंगा। वह किसी को कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी मौत मेरे हाथों ही होगी। और यह कहकर बाबा हवा में उड़ जाते हैं। और उधर हंग्री नैन और रॉड बहुत खुश थे, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वो लोग जंगल से काफ़ी आगे निकल आए हैं और बाबा उनको पकड़ नहीं पाएंगे और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने बाबा आ जाते हैं। और बाबा उनकी गाड़ी के सामने आकर उनकी गाड़ी पर आग उगल देते हैं। वो आग इतनी खतरनाक थी, इतनी तेज़ी से गाड़ी की तरफ जाती है और गाड़ी की तरफ जाकर वह गाड़ी के नीचे की तरफ चली जाती है और तभी गाड़ी के पीछे की तरफ आग लग जाती है। और तभी रॉड और हंग्री नैन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आग तब तक गाड़ी में पूरी तरह से लगना शुरू हो जाती है। तभी एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ होती है और गाड़ी में आग लग जाती है। और फिर एक धमाका होता है जिससे रॉड बाहर निकल के गिर पड़ता है और हंग्री नैन जलती हुई बाहर आ जाती है और वह भी वहीं गिर जाती है। रॉड तो उस धमाके से तुरंत मर जाता है, लेकिन हंग्री नैन तड़पती रहती है और वह भी तड़पते हुए थोड़ी देर बाद मर जाती है। और तभी बाबा भी वहाँ आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। तो आपको दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।